खुमार ड्रामे में फाइज दर दर की ठोकरें खाते हुए अपने सारे जानने वालों से, जैसे कि उसका पहले रह चुका एम्प्लॉई या फिर उसका दोस्त, उन लोगों से भीख मांगता फिर रहा है, क्योंकि वो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है वहाँ उसको पैसों की बहुत किल्लत हो चुकी है। इसीलिए वो उस दोस्त के पास भी जाता है जिसकी उसने कभी मदद की थी। उसने भी मुंह फेर लिया। अब यहाँ फाइज और उसकी फैमिली बहुत कठिन मरहले से गुजरेगी। एक तो कोई उनकी मदद करेगा नहीं, दूसरी तरफ कहकशां और लाइबा रयान के ससुराल में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन उसकी समदन भी उसको जल्द जाने को कह देगी, क्योंकि उसमें इंसानियत नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, लेकिन वो उनको शुरू से पसंद भी नहीं करती। वहाँ से भी दरबदर होने के बाद कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आ जाते हैं हरीम और उसका भाई, क्योंकि रूफी की भी फाइज ने काफी दफा मदद की थी, तो उसका वो एहसान चुकाने का वक्त आ चुका है। इन हालात में रूफी ही फाइज की मदद करेगा, चाहे वो उससे नाराज है या नफरत करता है जो उसने उसकी बहन के साथ किया, लेकिन वो उसका पिछला एहसान चुकाना चाहेगा। कहकशां और लाइबा को और कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन हरीम को अगर पता लगा वो उनको जरूर वेलकम करेगी। फिर कहकशां को सबसे ज्यादा पछतावा होना शुरू होगा। यूं कहकशां नासिर के इर्द गिर्द रहना शुरू होगी और उसका और मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि नासिर उसको धमकियां देने लगेगा कि मैं सब कुछ फाइज को बता दूंगा अगर आपने मुझे मुंह मांगी रकम ना दी। खैर ये तो कहकशां के साथ होना ही था। इसके अलावा ओवर स्मार्ट जिले हुमा अपने शौहर के ऑफिस में जाती है। खुद तो अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी करती नहीं, लेकिन अपने शौहर को उसके फराइज याद दिलाती है। तो हरीम को वहाँ देख कर और वो क्योंकि उसकी तारीफ कर रहा होता है, वो सुनते हुए उसके ऑफिस में एंटर होती है और वो ये कहती है कि तुम मर्दों को गैर औरतों में खूबियां ज्यादा दिखाई देती हैं और अपनी बीवियों में नहीं। अब ये भी शायद मुसीबत को दावत देना चाहती है, क्योंकि जो उसकी हरकतें हैं मुदस्सिर ने पहले तो उसको बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, खास तौर पर अगर उसने हरीम की कोई इंसल्ट की।